हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वीडियो है एंड सबसे पहले आज के दिन हमारा फोकस किस पे था, तो आप सभी लोगों को पता है इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि लगातार अगर हम लोग देखें तो 12 बार हमारा जो निफ्टी था वो हरे निशान में यहाँ पे चल रहा था, क्लोज हो रहा था एंड ऑल टाइम हाई भी लगा रहा था। क्या ये 12 के बाद आज 13 टाइम की अगर हम लोग बात करें, 13 टाइम्स की बात करें, तो क्या यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा? एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन भी निफ्टी की बात करें, कोई रॉकेट नहीं बना है भाई, केवल 40 पॉइंट की तेज़ी है, नेट तेज़ी हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट आप देख सकते हो वापस हम लोग को ऑल टाइम हाई लगते हुए देखने को मिल चुका है। छोटा छोटा सा ही ऑल टाइम हाई है, जैसे कि आपको पता है ये तो 25,333 है। ठीक है, अगर ये कल जाके अगर 334 भी हुआ तो भी टाइटल यही बनेगा कि वापस एक नया ऑल टाइम हाई बना। बट फिर भी जो हरा निशान है वो अभी भी इंटैक्ट है। आज के दिन की बात करें तो खासियत क्या थी कि बियर के पास एक छोटा सा हम कह सकते हैं एक मौका भी था। कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो जीडीपी का डेटा, आप सभी लोगों को पता है हमारा जो जीडीपी का फ्राइडे का डेटा आया था वो थोड़ा सा स्लो आया था, 6.7 आया था, एक्सपेक्टेशन था 6.9। कोई पहाड़ नहीं टूटा था, बट फिर भी एटलीस्ट जो हरी स्ट्राइक जो लगातार यहाँ पे चल रही है उसको रोकने के लिए क्या बियर के पास ये एक वजह सफिशिएंट रहेगी, ये देखने वाली बात आज के दिन की ज़रूरत थी। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बियर के आज के दिन भी कोशिश तो उन्होंने ज़रूर की मार्केट को यहाँ पे नीचे लाने के लिए, बट फिर भी जो हरा निशान है वो बुल ने आज भी नहीं छोड़ा। हम कह सकते हैं दोस्तों लगातार 13th टाइम मार्केट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला है। जिनके पास ETF है, जिन्होंने इंडेक्स फंड में निवेश किया है, उनके लिए तो डेली ऐसा लग रहा है कि कब मार्केट खुलेगा करके, और उनको मज़े ही आ रहे हैं। ठीक है, एंड पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल के दिन भी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि इंडेक्स को पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो इस प्रकार की चीज़ें हर कोई करता है, मैंने भी शुरुआत में ये सारी चीज़ें की थी, बट बाद में पता चल जाता है कि पोर्टफोलियो आपका कंप्लीटली डिफरेंट होता है इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो। आप चाहो तो कल का वीडियो भी देख सकते हो, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ करके। ठीक है, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है, सबसे खास फोकस रहेगा अमेरिकन बाजार के ऊपर। क्या अमेरिकन बाजार भी अगर हरे निशान में ही परफॉर्मेंस देगा तो बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन बाजार तेज तो एशियन बाजार तेज, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते हमारे बाजार की भी ओपनिंग गैप अप के साथ यहाँ पे हो जाती है। चलिए वापस हम लोगों का फोकस, वैसे तो आज के दिन की बात करें अमेरिकन बाजार क्लोज रहेगा, मैंने कल के दिन भी आपको बताया था लेबर डे के चलते। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों अदानी विल्मार के बारे में। अदानी विल्मार अगर बात करें तो अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनियां शेयर बाजार में हैं उसमें देखा गया तो विल्मार गैस एनर्जीज ये वो कंपनियां है जो आज भी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे दे रही है। मतलब अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करके देखोगे तो भारी गिरावट आप लोगों को अदानी विल्मार के शेयर में देखने को मिल जाती है। ये देखिए टॉप से अगर मैं आज भी कैलकुलेट कर लूँ तो मोटा मोटी 50% तो आपको आज भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगर किसी ने एकदम टॉप पे भी खरीदा होगा तो। ठीक है, अदानी विल्मार से जुड़ी हुई आज के दिन की बात करें तो एक अच्छी खबर है सामने आ रही, 4% की तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, तो अदानी विल्मार यहाँ पे एक्सपांशन का प्लान यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, मतलब कैपेक्स का प्लान यहाँ पे कर रहा है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने $1 बिलियन साइड में रखे हुए हैं। कैसे करेगा एक्सपांशन? 3 एक्विजिशंस करके, हालांकि ये रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं। 3 कंपनीज को वो यहाँ पे खरीद सकते हैं, 3 यूनिट्स को वो यहाँ पे खरीद सकते हैं, या फिर 3 ब्रांड्स को खरीद सकते हैं। ऐसी चीज़ें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक हम कह सकते हैं स्पाइसेस से रिलेटेड, मसालों की अगर हम लोग बात करें, कोई तो यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड को वो खरीद सकते हैं, या फिर रेडी टू कुक फूड की बात करें तो उस ब्रांड को भी वो खरीद सकते हैं, या फिर पैक्ड एडिबल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे उन ब्रांड्स को यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी वाली खबर मार्केट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे मैंने कहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का प्लान, जिससे कंपनी का बिजनेस और बड़ा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। हालांकि देखना पड़ेगा कि वो कौन सा ब्रांड खरीद रहा है। वैसे अभी नाम तो बड़ा है अदानी ग्रुप का, तो बड़ा ही कोई ना कोई ब्रांड यहाँ पे खरीदेंगे। हर किसी का फोकस इसी के ऊपर अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कौन सा ब्रांड को वो एक्वायर करने यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके चलते इनके बिजनेस को और अच्छा फायदा मिले। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था अदानी एंटरप्राइज में जो बिजनेस रहता था FMCG एडेबल ऑयल का, वो अलग से डीमर्ज करके उन्होंने किधर मर्ज करवा दिया, अदानी विल्मार में मर्ज कर दिया। तो इस चीज़ के चलते अदानी विल्मार की हम लोग को थोड़ी थोड़ी करके वापसी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि अदानी विल्मार को अदानी ग्रुप अपना जो स्टेक है नियर बाय 50% बेचने की खबर यहाँ पे सामने आ रही थी, बट रिपोर्ट के जरिए ये भी बातें पता चल रही थी कि वैल्यूएशन उनको जैसे चाहिए था वैसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि बायर और सेलर का दोनों जो क्राइटेरिया होता है वो वैल्यूएशन के ऊपर ही होता है। निगोसिएशन
ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो भाई, निगोशिएशन करते हो कि नहीं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो निगोशिएशन करते हो, तो इतने बड़े डील के लिए भी निगोशिएशन होते ही है। एंड अदानी ग्रुप आपको पता है कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, पॉलिटिक्स चलते रहते हैं, तो सामने वाली पार्टी भी कोशिश करती है कि सस्ते दाम में हम लोग को डील मिल जाए, ये कोशिश करते हैं उनको बड़े दाम में डील मिल जाए। एंड अभी तक अगर देखा गया वो डील संपन्न होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, जिस चीज़ के चलते कंपनी का वैल्यूएशन और बेटर बाजार में अवेलेबल हो जाए। कंपनी देखा गया 50,000 करोड़ का फिलहाल तो मार्केट कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, 87% प्रमोटर है, 11% पब्लिक है, इंस्टीट्यूशंस कोई भी इतने खास नज़र नहीं आ रहे। एंड 87 है ना, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग को आज नहीं तो कल OFS भी जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मैंडेटरी 75-15-25 वाला रेशियो को मेंटेन करने के लिए। आ जाते हैं आगे दोस्तों, टाटा मोटर के ऊपर फोकस रहेगा। टाटा मोटर का शेयर आज के गिरावट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, बिकॉज कल के दिन एक नेगेटिव खबर यहाँ पे आई थी। ऑटो सेल्स के आंकड़े यहाँ पे सामने आए थे, जहाँ पे हमने देखा अगस्त मंथ की जो सेल्स थी उनके 8% यहाँ पे गिर गई। एंड उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल भी 5% गिर गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैसे भी अगर हम लोग बात करें, पूरे अगस्त मंथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डेटा है वो खराबी देखने को मिला है, 13% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये एक हम लोग को एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे फिलहाल तो ऑटो सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट अच्छी खबर की अगर हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप ने अपनी जो टाटा कर्व है वो मार्केट में दोस्तों ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर ली है। काफ़ी लोग टाटा कर्व के इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे, तो चलिए ये गाड़ी बाजार में आते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग गाड़ी की बात करें तो फिलहाल तो डिटेल सामने आ चुकी है। ICE मॉडल की बात करें तो स्टार्टिंग होने वाली है 10 लाख से। सो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली टाटा कर्व को लेकर क्या रिस्पांस रहता है मार्केट में, अभी एक देखने वाला पार्ट तो जरूर यहाँ पे रहने वाले हैं। आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी अलग अलग और भी मॉडल्स टाटा मोटर यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे करने वाला है, तो उसको भी किस प्रकार से यहाँ पे रिस्पांस रहने वाला है बाजार का, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहने वाली। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने यहाँ पे जल्दी स्टार्ट किया, अर्ली स्टार्ट किया, इसका फ़ायदा टाटा मोटर को फिलहाल तो मिला है, बट अभी आने वाले समय में इनको अपनी सेल्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे और अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तो जाके कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो IPO से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है काफ़ी सारे यहाँ पे मेन बोर्ड IPO आ रहे हैं, ऐसे में तो आ ही रहे हैं। एंड मेन बोर्ड IPO की बात करें तो दोस्तों, प्रीमियम एनर्जी की अगर हम लोग बात करें भाई, जिसको लिए IPO लगा है, लिटरल लॉटरी लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। फिलहाल तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो गूगल के ऊपर अवेलेबल है डेटा, वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 100 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है भाई कि लिस्ट ही एकदम धमाकेदार डबल यहाँ पे हो जाए करके, तो ज़बरदस्त ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर मतलब पहले तो प्रीमियम 40-50 के आसपास था, बाद में 60, 70, 80, फिर 100 के आसपास यहाँ पे चला गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जीरोधा की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है, ये तो डीमैट अकाउंट ब्रोकिंग वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। उसी के साथ साथ इतना बड़ा इनको प्रॉफिट भी होता है, पैसा भी मिलता है, तो वो इन्वेस्ट भी करते हैं, इनका खुद का भी पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड पोर्टफोलियो बोले तो कोई ना कोई चीज़ें वो ऐड भी करते हैं, लेस भी करते हैं। तो ऐसी एक खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है कि जीरोधा ने अभी जो पिछला क्वार्टर रहा है, Q1 में BSE लिमिटेड से यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी एग्जिट यहाँ पे कर दी है। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जीरोधा बुक द प्रॉफिट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक। सो बस इतनी खबर देखने को मिली है, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हो BSE जो कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही थी, जो कि आप चेक कर सकते हो 5 साल में जो क्या परफॉर्मेंस दिया, 1500% के रफली रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी ये जो कंपनी का हम लोग को टॉप लाइन बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए अभी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पे हो सकती है, जिस प्रकार से सेबी के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर FNO की वॉल्यूम अगर सेबी ने घटा दिए, कैसे घटा दिए, जो कंसल्टेशन पेपर उन्होंने लाया था, 7 सजेशंस उनको दिए गए थे कमेटी के द्वारा, एंड उसके बाद कंसल्टेशन पेपर्स को आपको पता है रिप्लाई भी किया था, काफ़ी लोगों ने 6000 रिप्लाई आए थे। अभी ये देखने वाली बात है, अगर उन सातों पॉइंट्स को अगर सेबी यहाँ पे क्या कर लेता है, इंप्लीमेंट कर लेता है, तो ड्रास्टिकली वॉल्यूम FNO की गिर जाएंगे। एंड अगर FNO के वॉल्यूम अगर गिर जाएंगे, आप प्रॉफिट कमाओ लॉस करो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को वॉल्यूम चाहिए थे, लोग ज़्यादा यहाँ पे आने चाहिए थे, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए था, इससे कमीशन कमाते थे। सो डेफिनेटली वो हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल तो हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली अभी ये देखने वाली बात है आगे क्या होता है करके। वैसे तो डाउन मतलब कितना है टॉप लेवल से अगर हम चेक करेंगे तो शायद से रफली 15% के आसपास, कुछ तो 12-15%, यस 15% रफली आप पकड़ सकते हो। अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो 15% आपको मिल जाएगा। तो इतना डाउन हम लोग को फिलहाल तो स्टॉक देखने को मिल रहा है। अभी वापस अगर कमबैक करना है, ठीक है, आप समझो बिजनेस को समझो दोस्तों, अगर वापस कमबैक करना है, पुराने लेवल को तोड़कर आगे जाना है, सो डेफिनेटली BSE को कुछ और नुस्खे यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए।
ठीक है, पहले तो देखना पड़ेगा एफएनओ से रिलेटेड क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो बीएसई का स्टॉक वापस सेलिब्रेट करेगा इस चीज़ को, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे तो अच्छी कमाई चलती रहेगी करके। बट अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली प्रेशर यहाँ पे आ सकता है करके। बट बीएसई एक और चीज़ में दाव खेल सकती है, बीच में खबर आई थी कहाँ पे, यस, एमसीएक्स का जो बिजनेस है, कमोडिटी मार्केट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे गोल्ड सिल्वर के ऊपर वहाँ के जो ऑप्शंस जो प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसके ऊपर बीएसई का फोकस है। ठीक है, एंड अगर वहाँ पे अगर बीएसई ने एंट्री मार ली तो वापस हम कह सकते हैं इनके लिए एक और रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो जाएगा एंड फिर कंपनी अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पूरा इफ बट का ही खेल होता है, वो कैसे अभी इसके साथ डील करते हैं वो देखने वाली बात है। एनीवेज, अगर बात करें जीरोधा ने बुक किया है प्रॉफिट बीएसई से रिलेटेड, अगर पोर्टफोलियो Q1 के डेटा की बात करें तो ऐड किसको किया है, तो रैडिको खैतान, आप सभी लोगों को पता है लिक्कर वाली कंपनी। ठीक है, काफ़ी पहले हम लोगों ने इसको कवर किया था। ठीक है, कवर करना मतलब क्या, 3 ही कंपनी हम लोगों को देखने को मिलती थी लिकर स्पेस की बात करें तो, एक यूनाइटेड ब्रेवरीज देन स्पिरिट, ये दोनों कंपनियां काफ़ी स्लो चलती है, एंड रैडिको खैतान ये एक मिड साइज की कंपनी है तो ये स्पीड पकड़ सकते हैं। एंड इसी कंपनी ने आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में क्या स्पीड पकड़कर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया करके। सो बिजनेस समझ में आना चाहिए, अच्छे कौन से कंपनी में जाना है रिस्क के हिसाब से वो समझ में आना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल तो कंपनी 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पे चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो 40, 18, 24 प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस रिस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं एंड पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।